राधे राधे बेटा। कहाँ कहाँ तक है? बहुत गजब, बहुत बढ़िया। है, बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ। लिटोरल जोन का वो पार्ट जहां लो टाइड में एक्सपोज्ड और हाई टाइड पानी से कवर्ड होता है, इंटर टाइडल जोन। तो बायोटिक कम्युनिटी के 3 कैरेक्टर आपने पढ़ लिए हैं आज। कौन कौन से 3 पढ़ लिए आपने? स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रैटिफिकेशन। हम फॉरेस्ट में गए, झील में गए, ओशियन के साथ कंपेयर किया। बेटा आज हम एक और कैरेक्टर पर चर्चा करते हैं जो मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाना चाहिए, आप अच्छे बच्चे हैं। तो यहां हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं और वो है फिजियोग्नोमी। कौन सा कैरेक्टर? बस अब आराम से। किसे कहते हैं फिजियोग्नोमी? खुसर फुसर बिल्कुल नहीं चलेगी, जिसको बातचीत करनी हो एक बार में कर लिया करो, और बाद में जो कुछ कहना है मेरे से कहना है, आसपास वाले से नहीं। पास वाले को समझ में आ रहा है, आप उससे पूछ के जबरदस्ती कंफ्यूज करते हो। वो आपसे वैसे ही परेशान चल रहा है यार, उसे और परेशान कर रहे हो। वो कहता नहीं इसका मतलब ये है क्या? चलो, फिजियोग्नोमी। जब भी आप किसी बायोटिक कम्युनिटी को पहली बार देखते हो, फर्स्ट लुक, फर्स्ट अपीयरेंस, अरे पहली बार में आपने कम्युनिटी के अंदर क्या नोटिस कर लिया, वही उसकी फिजियोग्नोमी है बेटा। बाहर से वही दिखता है जिसके नंबर ज्यादा। फिजियोग्नोमी डोमिनेंट स्पीसीज से आती है। फिर आप कहेंगे कि फिजियोग्नोमी डोमिनेंट से आती है, तो डोमिनेंट और फिजियोग्नोमी में क्या फर्क है? नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए एक बार में। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा, वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट दिखने में कैसा, वो फिजियोग्नोमी है। और अरे डोमिनेंट का कलर, डोमिनेंट का शेप, या कह दीजिए आर्किटेक्चर, वही फिजियोग्नोमी है। अरे पहुंच रहा कि नहीं यार? बेटा आराम से। तो यहां पर याद रखना कि फिजियोग्नोमी डोमिनेंट दिखने में कैसा, उसको हम कह रहे हैं। तो लिखो एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिजियोग्नोमी के आगे लिखो यार बेटा। यार छोटू तो, छोटू पेन लेके नहीं आया आज, क्या बात है बेटा? लिख लिख लिख, फिर लिख। एक्सटर्नल अपीयरेंस स्लैश लुकिंग ऑफ प्लांट कम्युनिटी। एक्सटर्नल अपीयरेंस स्लैश लुकिंग ऑफ प्लांट कम्युनिटी
called physiognomy. यहां कुछ बच्चे कहेंगे कि प्लांट कम्युनिटी। अरे आप जनरल इकोसिस्टम में जाते हैं तो आपको प्लांट ज्यादा दिखता है कि एनिमल? वही हम कहेंगे। नेक्स्ट लिखो, इट इज डिटरमाइंड बाय, इट इज। जैसे एक दिन की बात है, आप हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, सुन के तो बढ़िया लग रहा है ना। आपने देखा कि कुछ इस तरह की शेप के ट्रीज दिख रहे हैं, तो आपने कहा कि अरे ये तो यार कौन शेप है। कॉनिफेरस। आप थोड़ा आगे गए, आपने देखा कि पत्तियां गिर रही है और कलर येलो येलो ही हो रहा है। ट्रॉपिक। तो यहाँ पर हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम में, वो फिजियोग्नोमी को रूपाकृति कहते हैं। रूप प्लस आकृति। तभी तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ रूप का दिया है और एक आकृति का। तभी तो वे कहते हैं। अरे दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेंगे आप। बतियाना नहीं है भाई पीछे। तो कम्युनिटी के 4 कैरेक्टर हो गए। स्ट्रेटिफिकेशन फिजियोग्नोमी। बेटा ये चारों जो फिजिकल व्यू होते हैं और एक कम्युनिटी के ऐसे कैरेक्टर जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, फिजिकल व्यू होते हैं, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर कहलाते हैं। कौन से कैरेक्टर? लेकिन जो कम्युनिटी में हो रहा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो फंक्शनल कैरेक्टर है। एनर्जी फ्लो फंक्शनल, मिनरल साइकिल फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन जो दिखता है वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है। बेटा कैसे दिख रहा है बताओ? खा लिया तो खाता हुआ दिख रहा है, एनर्जी कितनी गई आपको क्या पता? ये फ्लो है बेटा। तो एनर्जी जाती हुई नहीं दिख रही मेरे को, खाता हुआ जरूर दिख रहा है, पर जाती हुई एनर्जी नहीं दिख रही बेटा। चलो एक काम करते हैं, मैं कैरेक्टर बोलूंगा और आप बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल है कि फंक्शनल है। तैयार? डोमिनेंस, एनर्जी फ्लो, नाइट्रोजन साइकिल, फोटोसिंथेसिस, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनल। अरे फूड वेब को नहीं देख सकते आप? क्या आप किसी फॉरेस्ट में जाकर ये देखेंगे कि एनिमल एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं कि हम ऐसे खाते हैं?
आप एक बार में इतना ही देखोगे कि रैबिट घास खा रहा था, पीछे से लोइन आके खा गया। यही हो सकता है, इससे ज्यादा क्या देख लोगे रे आप यार। अगर ऐसा है तो फंक्शनल कैरेक्टर है बेटा, लिखेंगे फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी है। नोट लगा के लिख, नोट। थोड़ा एक्टिव रहो, हो क्या रहा है, एक्टिव रहो, पीछे वालों बतियाओ मत बेटा। फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, नोटबुक देखो, फंक्शनल कैरेक्टर, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनल कैरेक्टर। फिजियोग्नोमी क्या है, लिखना नहीं है। फिजियोग्नोमी क्या है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रेटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म साइज, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल। लिखो लिखो लिखो, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर। ठीक, तो जहां जहां आपको दिक्कत आ सकती थी और किसको सोचने पर थोड़ा सा हम प्रॉब्लम महसूस करते हैं, वो मैंने लिखा दिया। लेकिन अब नेक्स्ट, दिमाग पे हल्का जोर लगाना। जो कैरेक्टर कम्युनिटी का है वही इकोसिस्टम का है। ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। आपका काम है बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। जो कैरेक्टर कम्युनिटी का है वही इकोसिस्टम का है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, बायोटिक और बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, मतलब कम्युनिटी। तो जो जो कम्युनिटी कर रही है वो बायोटिक कर रहे हैं, और बायोटिक में जो हो रहा है वो इकोसिस्टम में हो रहा है। तो बताओ, क्या इकोसिस्टम, क्या इकोटोन दो इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन है? क्या दो कम्युनिटीज का ट्रांजिशन जोन है? गजब। क्या केवल कम्युनिटीज का ट्रांजिशन जोन है? ना ना, ये नहीं चलेगा। क्या केवल ए बायोटिक का ट्रांजिशन जोन? हाँ, केवल नहीं चलेगा। लेकिन अगर सिंपल कहा जाए कि बायोटिक का ट्रांजिशन जोन है, सच है। कम्युनिटीज का ट्रांजिशन जोन है, सच है। दो अलग अलग कम्युनिटीज। आपसे कहा जाए कि दो ए बायोटिक का ट्रांजिशन जोन है, सच है। लेकिन ओनली लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बात पहुंच रही है बेटा? उसी पे फोकस कीजिए। ये मत सोचो कि ये भी तो होता है, वो भी तो होता है, ये भी क्वेश्चन गलत करवाता है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहली बार में तो सही करते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार इतना जल्दी, बस फिर पढ़ते हैं और फिर भी लगाते हैं। ये भी तो होता है, उस भी के चक्कर में आंसर दूसरा हो जाता है जो गलत है। फिर बाद में आकर हमसे कहते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई। हुई नहीं, आपने की है। तो बेटा याद रखो, आपको पढ़ते सब हैं रे बेटा, लेकिन पढ़ाई के साथ एफिशिएंसी जरूरी है, वर्किंग स्टाइल में कुछ डेवलपमेंट जरूरी है। ये आप ध्यान रखेंगे। आपकी वर्किंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, उसी से आप बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप चले जाएंगे। जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सब पढ़ रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मार्क्स में वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग स्टाइल वेरी करती है, कहीं ना कहीं हम जो रिटेन रखते हैं उनमें वेरिएशन आता है, हम एग्जाम में जो डीलिंग करते हैं उसकी सोच में फर्क आता है, वहां से चीजें खराब होती है।
तो इसलिए हमें उन पर विचार करना है कि हमारी वर्किंग स्टाइल कैसे अच्छी हो सकती है, हम किन चीजों को ध्यान में रखें तो और अच्छा कर सकते हैं। और आपके पास एक अच्छा समय है इस सब को डील करने का, क्योंकि आपका 12th वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है बायोलॉजी। तो आपके पास एक बढ़िया टाइम, 11th आपने पढ़ाई था, फिर भी आपको पढ़ाएंगे, इस बार पढ़ाएंगे शायद। टाइम है कि आप डीलिंग बहुत बढ़िया कर सकते हो बेटा, लेकिन उसमें क्या होगा कि फिर वो एक टेंडेंसी हमारी, अभी तो बहुत टाइम है, 1 साल है, बहुत, ये बहुत नहीं है, ये बहुत कब थोड़ा रह जाएगा पता नहीं लगेगा। इसलिए चीजों को एफिशिएंटली डील करो बेटा। चलो ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपनी बायोलॉजी एनसीईआरटी 12th 250 सक्सेशन आज हम पढ़ेंगे। आपको पेज बता दिया मैंने, एनसीईआरटी अभी रहने दो, पहले पढ़ो तो सही, फिर घर जाके एनसीईआरटी पढ़िएगा जब यहां कंप्लीट हो जाए, ठीक। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो भी एनसीईआरटी में है, लेकिन वो एक साथ फ्लो में नहीं लिखा हुआ, बिखरा बिखरा इधर उधर लिखा है, इसलिए मैंने वो एनसीईआरटी आपको नहीं बताया। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं 250, 251, 252, और यहां सक्सेशन की बातें आज हम करेंगे। बहुत बढ़िया, ये काय की तैयारी हो रही है। करो बेटा, बिल्कुल क्लास, ये तो जब्त कर लिया जाएगा। हाँ, इधर क्लास का टाइम खराब ना करें, इधर। सक्सेशन बेटा, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ये क्या हो रहा है क्लास में यार। जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है, तो टाइम के साथ, एनवायरमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलता है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुने। जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है, तो टाइम के साथ, एनवायरमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलता है। पहले ग्रास, अब ट्री भी है, स्ट्रक्चर बदला है। पहले ग्रास की ही स्पीसीज, अब ट्री की भी है, कंपोजिशन बदला है। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का बदलना सक्सेशन कहलाता है। वैसे तो मैंने डेफिनेशन बोली, लेकिन चलो फिर भी और सिंपल करते हैं। मान लीजिए कोई एक बैरन एरिया है, बिल्कुल बंजर, कुछ भी नहीं है यहां, कोई बायोटिक कम्युनिटी नहीं, वहां फर्स्ट कम्युनिटी आ रही है। धीरे धीरे
उसको रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी आ रही है, और धीरे धीरे दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करके तीसरी कम्युनिटी आ रही है। सक्सेसिव मैनर में एक के बाद दूसरी कम्युनिटी का आना, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ जाना सक्सेशन कहलाता है। लेकिन अब मन में आया कि जो फर्स्ट कम्युनिटी आई थी उसे जाना क्यों पड़ा? आराम से, जब तो वहां आकर वो अपने एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करती है। इस इंटरेक्शन से वो अपना एनवायरमेंट अपने लिए अनफेवरेबल कर लेती है, और जब उसका एनवायरमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, उसे वहां से जाना पड़ेगा। फिर वो आएगा जिसके लिए एनवायरमेंट फेवरेबल है। जैसे एग्जांपल, आज हम सब ह्यूमन हमारी अर्थ पे एक स्टेबल कम्युनिटी की फॉर्म में रह रहे हैं, लेकिन आज हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। बताओ, क्या इस इंटरेक्शन से हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल हो रहा है? अरे लगातार हमारा एनवायरनमेंट हमारा, दिन ऐसा आएगा जब हमारा एनवायरनमेंट नहीं कहेगा कहाँ, अरे मरना पड़ेगा, मर जाएंगे। फिर वो आएगा, फिर जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल है, वो आने वाला कैसा होगा? अरे वो आने वाला गंदा पानी पिएगा, क्योंकि गंदा हम करके जाएंगे। वो आने वाला हाई टेम्परेचर पे रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हम फैला के जाएंगे। समझ जाओ बेटा, कम्युनिटी का प्रेडिक्शन पहले से किया जा सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बैक कम्युनिटी कैसा एनवायरनमेंट छोड़ के गई है। अरे बैक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाएगी, नेक्स्ट कम्युनिटी वैसी ही तो आएगी। जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा ज्यादा कंप्लीट नहीं। आपके एनसीईआरटी में लिखती है कि जो सबसे लास्ट में आता है वो अपने एनवायरनमेंट से नियर इक्विलिब्रियम में होता है, कंप्लीट नहीं। अरे कंप्लीट इक्विलिब्रियम तो कभी हो ही नहीं सकता। जिस दिन हो गया उस दिन तो अमर हो जाएगा। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? हमारी नेचर का सीधा नियम है, जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। चाहे वो जल्दी जाए चाहे रुक के जाए, जाना सबको है बेटा, जाना। संभालो अपने आप को। बातें बहुत हुई, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अरे यार समझी तो सही कि आखिर कोई आकर आता है तो कैसे कैसे गलती करके जा रहा है, फिर नया कैसे आता है, हो क्या रहा है ये, आओ समझते हैं। और इसके लिए आज हम यहां पर लिथोसेरे का एग्जाम्पल लेंगे। कौन सा सेरे? बेटा लिथो का मतलब रॉक होता है, सेरे क्या है अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना समझ जाओ सक्सेशन रॉक पे हो रहा है।
ये रही खाली पड़ी चट्टानें, बिल्कुल बैरन, बिल्कुल बंजर, कुछ भी नहीं है इन पर। जरा इनकी सरफेस तो देखो रे यार, सूखी पड़ी है, ड्राई है और सॉलिड है। मैंने सरफेस ड्राई कहा है, एरिया नहीं। पानी बरसता है यहाँ, लेकिन चट्टानों से बह के नीचे आ जाता है और चट्टानें फिर ड्राई हो जाती है। सही है। चलो इनके ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन आसपास के एरिया में तो कोई दूसरी बायोटिक कम्युनिटी होगी। वहां से सीड, वहां से स्पोर उड़ उड़ के आते हैं, गिरते हैं, उग ही नहीं पाते। उगे कैसे? ड्राई और सॉलिड। मेरे साथ साथ सोचते चले, आगे से कुछ ना बोले। अच्छे लिसनर बनो, पहले जब मौका मिले तब बोला करो। पहले सुनने की बड़ी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर, फिर जब मौका मिले फिर वो भी होना चाहिए। एक दिन किस्मत की बात है, कहीं दूर या पास से क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर आए। क्रस्टोज लाइकेन, लाइकेन 3 प्रकार का होता है, क्रस्टोज, फ्रूटिकोज, फोलियोज। पढ़े रहे बेटा आप? प्लांट कोई बात नहीं। क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर आए, पढ़े तब भी अच्छा, नहीं पढ़े तब भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो समझ में आ जाएगा। क्रस्टोज लाइकेन ड्राई और सॉलिड पे ग्रो करता है, उसके लिए फेवरेबल है। अरे उसके स्पोर उड़ उड़ के आते हैं, गिर गिर के उग उग जाते हैं। क्रस्ट, क्रस्ट पपड़ी के जैसा, बोलचाल में ये कहते हैं पपड़ी जैसा, फ्लैट चिपक जाता है। क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर आ गए, उग गए। अरे फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी आ चुकी। कम्युनिटी, एक से ज्यादा स्पीसीज आई है। हम्म, रहो, हमें क्या दिक्कत, रह रहा है क्रस्टोज लाइक, लेकिन रहते रहते गलती कर गया। इसकी गलती ये हुई कि इसने आते ही चट्टान पर ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करना शुरू कर दिया। इनऑर्गेनिक मिनरल चाहिए इसे, तो चट्टान पे ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट कर रहा है। चट्टान तोड़ के मिनरल लेना चाहता है। शुरुआत में ही कर दिया था, लेकिन शुरुआत में तो कंसंट्रेशन कम, और अब कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो चट्टान की सरफेस सरफेस टूट रही है, छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। तो ड्राई तो है, अरे टूट कर अब सॉलिड नहीं, सॉफ्ट हो जाएगा। क्या कहते हो, सच है? सही है? यही है। बताओ, क्या क्रस्टोज लाइकेन ड्राई और सॉफ्ट पे रहने आया था? क्रस्टोज लाइकेन ने आकर अपने एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करके अपना एनवायरमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर वो आएगा जिसके लिए एनवायरमेंट फेवरेबल है, जो ड्राई और सॉफ्ट पे उगता है। कुछ समझ रहे हैं आप? गलती गलती कैसे करते हैं और कैसे हटते हैं। ड्राई और सॉफ्ट पे रहने वाला फोलियोज लाइकेन आ रहा है। आ जाओ फोलियोज, आओ उगो। लीफ लाइक लॉब बनाता है फोलियोज लाइक, यहां आ गया। अच्छा एक बात बताओ रे बेटा, क्या फोलियोज लाइकेन के स्पोर पहले भी आए थे? आए थे, उग नहीं पाए। उगते कैसे? पहुंच रहा है क्या? अब अब एनवायरमेंट ने उन्हें मौका दिया है, उग जाओ। एक और बात बताओ रे बेटा, क्या फोलियोज लाइकेन आया तो क्रस्टोस सारा मर गया? कोई जरूरी नहीं।
जहां जहां चट्टान अब भी सॉलिड है, वहां वहां क्रस्टोज अब भी रह रहा है। नेक्स्ट कम्युनिटी के आने पर बैक कम्युनिटी पूरी तरह से मर जाए जरूरी? मर भी सकती है, मर भी सकती, लेकिन हाँ, नेक्स्ट कम्युनिटी के नंबर ज्यादा बढ़ते हैं और बैक के कम होते हैं। और अब यहां पर कौन सा लाइकेन रह रहा है? फोलियोज लाइकेन रह रहा है। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये चट्टान के छोटे टुकड़े हैं? स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक। क्रस्टोज मरा है तो यही मरा है, क्या ह्यूमस भी बन रहा है? डिकम्पोजिशन हुआ, ह्यूमस बना। ओहो हो, रॉक पार्टिकल प्लस ह्यूमस, और यार सॉइल बन रही है। जरा देखो रे, जहां कभी खाली चट्टाने पड़ी थी अब सॉइल बन रही है। हाँ, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि फोलियोज रहो, हमें क्या दिक्कत? गलती ये भी करेगा। इसकी गलती ये हुई कि इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एनवायरनमेंट से मॉइस्चर चाहिए। एनवायरनमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी कुछ बूंदें नीचे भी आ रही है। अब मॉइस्चर को रोकने वाला कोई आ चुका है। हाइड्रोफिलिक है, कॉलोइडल है। अरे जब ये यहाँ अगर मॉइस्चर को रोक रहा है तो चट्टाने अब क्या ड्राई है कि मॉइस्ट? सॉफ्ट तो थी ही सही। बताओ, क्या फोलियोज लाइकेन मॉइस्ट और सॉफ्ट पे रहने आया? फोलियोज लाइकेन ने अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके अपना एनवायरनमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर वो आएगा जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल है। समझ पा रहे हैं क्या आप? मॉइस्चर में रहने वाला ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है बेटा। और अगर ऐसा है तो उस केस में यहां मॉस आ रही है, फुटसीटा कैप्सूल, छोटी छोटी पत्तियां राइजोइड, छोटी छोटी पत्तियां राइजोइड, फुटसीटा का छोटी हाँ? क्या मॉस ग्रो कर रही है बेटा? आपने पढ़ा हुआ है कि मॉस ग्रीगेरियस होती है। क्या मतलब है ग्रीगेरियस? ग्रुप में रहने वाली, समूह में रहने वाली। जब छोटी छोटी पत्तियां ग्रुप में आती है तो ऐसे बिछ जाती है जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछाया हो। डेंस मैट बनाती है। इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन कम। बरसात बरसात कम नहीं होती, बरसात का असर कम हो जाता है। अब सॉइल एरोजन नहीं होता। सॉइल का अमाउंट अब धीरे धीरे कम की ज्यादा, मॉइस्चर का अमाउंट कम की ज्यादा, सॉइल बढ़ रही है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, नई नई कम्युनिटीज को एक नया एनवायरनमेंट मिल रहा है। और अब मॉस ने गजब का रोल प्ले किया है। इसने डेंस मैट बनाया, सॉइल एरोजन को बचाया, इम्पैक्ट का अमाउंट बढ़ाया। तभी तो नर्चर में आपको ब्रायोफाइट्स में एनसीईआरटी ने लिख दिया, ब्रायोफाइट्स बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी में क्या कर रहा है ब्रायोफाइटा, समझ रहे हैं आप? और अब धीरे धीरे नया एनवायरनमेंट बन रहा है, हर्ब, श्रब, फाइनली ट्रीज। अरे जब ट्रीज आ गए तो क्या पानी पानी हो गया? है? अरे क्या सूखा पड़ गया? ना पानी पानी ना सूखा, मीडियम वाटर कंडीशन। कौन सी कंडीशन? मीडियम वाटर कंडीशन को आपके एनसीईआरटी ने मैजिक कंडीशन कहा है। क्या कहा?
मेजिक में उगने वाला मीजोफाइट है, सूखे में उगने वाला जीरोफाइट, पानी में उगने वाला, मैजिक में उगने वाला। दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना, हमारी अर्थ की सबसे स्टेबल कंडीशन है मीजोफाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। सक्सेशन चाहे सूखे से चले, चाहे पानी से चले, जाना कहाँ चाहता है? क्या हर कोई वहां पहुंच जाता है? हर किसी को ये मौका नहीं मिलता बेटा। जाना सब चाहते हैं, जाना, लेकिन हर किसी को मौका, मौका उसी को मिलता है जिससे एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। ये बात पहुंच रही है आपको? अरे आज अपनी अर्थ के बड़े बड़े ग्रासलैंड देखिए, सक्सेशन ग्रास पे ही अटका पड़ा है। इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती कि फॉरेस्ट बन जाए, इतनी कम नहीं होती कि डेजर्ट बन जाए। अटक गए ना ग्रास पे। याद रखो, हर कोई वहां पहुंचे जरूरी नहीं है, जाना, ग्रास को मौका मिले, ग्रासलैंड को, तो वो भी वहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई पहुंचेगा ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। वहां वही जाता है जिसे एनवायरमेंट बुलाता है, वो सपोर्ट करता है। और बेटा यहाँ like in moss, herb, shrub, tree, सिर्फ प्लांट का चेंज। गजब, मैं समझ गया बेटा, कुछ कर गुजरोगे आप। सक्सेशन प्लांट के चेंज को फोकस करता है, साथ के साथ एनिमल और माइक्रोब भी बदलेगा, अंडरस्टूड है? क्योंकि जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब अपने आप आएगा, है बेटा? सक्सेशन प्लांट के चेंज को फोकस करता है, मेरा ये फोकस करता है। क्योंकि कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाए, उसके पहले इधर सुन लो। कान पर बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन सक्सेशन की शुरुआत बैक्टीरिया से नहीं, प्लांट से ही होगी। अरे अरे अरे, सक्सेशन की शुरुआत प्लांट से ही मानी जाती है, याद रख लेना बेटा। अगर आपको बैक्टीरिया का सक्सेशन देखना है तो उसके लिए फिर अलग टर्म हो जाएगी, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आपके लिए तो आप पहले अच्छा सोचते हैं, प्लांट का ही चेंज सक्सेशन है बेटा, आप यही कहेंगे। तो फिर बता दो मुझे यार, जब यहां से वहां गए क्रस्टोसिट्री, जब यहां से वहां गए तो डाइवर्सिटी कम की ज्यादा, बायोमास, ह्यूमस, क्या शॉर्ट लिव से लॉन्ग लिव हो रहे हैं, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, स्मॉल साइज से लार्ज साइज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेशन। और क्या क्या हो रहा है अभी देखते हैं, तुरंत चेपेंगे आप, चेप लिए क्या? ज्वाल दी तुरंत बेटा। क्या अब भी मेरी आवाज अच्छे से नहीं पहुंच रही ऑनलाइन वालों के पास? अभी भी नहीं पहुंच रही बेटा? ये ये हाँ किस लिए कहा, यस किस लिए बोला? अच्छा, मतलब कभी कभी लैग कर रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका माइक ठीक करवाएंगे आज। आप भी अपनी डिवाइस रिफ्रेश रिफ्रेश कर लिया करें बेटा। हाँ,
ये अपने अनुभव बता रहा है बालक। हाँ ये तो बिल्कुल बेटा। मैजिक का मतलब मीडियम वाटर कंडीशन है, जहां न तो ज्यादा पानी न कम पानी। मीजोफाइट। चलिए बेटा अब आगे देख। तो अभी अभी आपने क्रस्टोज लाइकेन से लेकर ट्रीज तक देखा। फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी का नाम क्या था? क्रस्टोज लाइकेन। उसके बाद फोलियोज लाइकेन। उसके बाद मोस। उसके बाद उसके बाद फाइनली क्या ऐसा ही हुआ? अब इधर इधर सक्सेशन के टाइम पर जो फर्स्ट कम्युनिटी आती है उसे पायोनियर कहा जाता है। सक्सेशन के टाइम पर फर्स्ट कम्युनिटी पायोनियर है। लास्ट कम्युनिटी को क्लाइमैक्स कहते हैं। हर जगह का क्लाइमैक्स ट्री ही हो जरूरी? बड़े बड़े ग्रासलैंड्स में ग्रास क्लाइमैक्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए इधर। क्रस्टोज लाइकेन के बाद फोलियोज आया। आगे अभी कोई नहीं है। क्रस्टोज के बाद फोलियोज आया, आगे आगे कोई नहीं है। फोलियोज क्लाइमैक्स था। और फोलियोज के बाद मॉस आ गई, मॉस क्लाइमैक्स हो गई। जिस एरिया में सक्सेशन चल रहा है उस एरिया में अब तक का सबसे स्टेबल क्लाइमैक्स कहलाता है। हर बार ट्री हो जरूरी? लेकिन हमारे लिए तो ट्री ही है, क्योंकि हमने एक्सट्रीम सोचा है कि ट्री तक जाएगा। मैक्सिमम जा कहां तक जाता है वो हमने सोचा है। बीच में जो भी आए, चले गए या रुके, दोनों बातें हो सकती। रुकेंगे भी सही बेटा, चली जाए क्या जरूरी है क्या? उन्हें आप सरल कम्युनिटीज के नाम से पुकारते हैं। फर्स्ट कम्युनिटी नाम बोलो दोबारा। ट्रांजिशनल कम्युनिटी। लास्ट कम्युनिटी। एंटायर सीक्वेंस को सेरे कहते हैं। चट्टान पर पहले से आखिर तक जो कुछ भी हुआ उसे सेरे कहेंगे, तभी तो चट्टान पे होने वाला सक्सेशन लिथोसेरे। अरे टर्म पहुंच रही है बेटा। फर्स्ट टू लास्ट जो कुछ भी हुआ उसे सेरे कहा जाएगा, तभी तो रॉक सक्सेशन को लिथोसेरे कहा जाता है। लिथोसेरे।
फर्स्ट कम्युनिटी ड्यूरिंग सक्सेशन नाम बोलो, पायोनियर। ट्रांजिशनल कम्युनिटी, लास्ट कम्युनिटी, एंटायर सीक्वेंस। अभी इधर लिखना बंद कर दो बिल्कुल। क्रस्टोज लाइक ए नोट्री, पायोनियर और क्लाइमैक्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? पायोनियर की स्टेबिलिटी कम, और यहां की स्टेबिलिटी ज्यादा। यार ये स्टेबिलिटी देखते कैसे हैं? अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशन में तो हर कोई स्टेबल है। चुप हो जाओ। एक दिन की बात है, हमने क्रस्टोज लाइकेन और ट्री दोनों को दोनों की फेवरेबल कंडीशन दे दी, मस्त रहो। अब मैं दोनों के एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा हूं, उस चेंज से जो जल्दी इफेक्टेड है वो कम स्टेबल है। अरे चेंज से जो जल्दी इफेक्टेड है वो कम स्टेबल है। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। नेक्स्ट जोड़ लगेगा। जिनकी स्टेबिलिटी कम, जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम, उनका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा है। पहले बोल दिया मैंने आपसे। तो जिनकी स्टेबिलिटी कम, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम, उनका ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा है। सीधी बात, उनका आर ज्यादा है। आर का मतलब रिप्रोडक्शन ही है। रेस्पिरेशन वाला आर तो मैंने कैपिटल लिखा था, स्मॉल है। आर बोले तो रिप्रोडक्शन, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आर बोले तो, और जिनका आर ज्यादा है उनको हम आर सेलेक्टेड के नाम से पुकारते हैं। कौन सी स्पीसीज? आर। इस आर को डार्विन ने भी यूज किया, टर्म आर। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते थे। ये पूरा बोलो, क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। दोबारा बोलो। इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल या एक्चुअल भी कह सकते हो। इंटरनल कहो तो ज्यादा समझ में आ जाता है। कोई भी स्पीसीज, बेटा अब इधर यार, कोई भी स्पीसीज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, खाना चाहिए बहुत मिलेगा, स्पेस चाहिए गजब, इंडिविजुअल भी हेल्दी है। कोई भी स्पीसीज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, यूनिट टाइम, कितने कितने इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकती है, वही उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, उसकी इंट्रिंसिक रेट है। ये पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा? फिर सुनो बेटा, कुछ बच्चों को अभी तक पूरा नहीं पहुंचा। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, सब कुछ बहुत बढ़िया, खाना, स्पेस, इंडिविजुअल, सब। यूनिट टाइम, अब कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है, मैक्सिमम इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो उसका आर है। मैक्सिमम भी सबकी एक लिमिट ही होती है। मैक्सिमम भी सबकी एक, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे 10 इंडिविजुअल इंसेक्ट के 5 मेल 5 फीमेल हेल्दी, 10 इंडिविजुअल लाइन के इधर 5 मेल 5 फीमेल, 1 साल का टाइम,
ज्यादा नंबर कौन बनाएगा? समझ रहे हैं आप? लेकिन ज्यादा की भी एक लिमिट ही तो है। अगर सब कुछ फेवरेबल हो गया तो इसका मतलब क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। सबकी एक लिमिट है बेटा। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो। ह्यूमन, अगर कपल मेल फीमेल 1 साल का टाइम दें तो एक ही मैक्सिमम बनता है। जनरल केस तो यही है। ट्विंस हो रहे हैं, क्या हो रहे हो, स्पेशल केस है। जनरल तो एक ही मैक्सिमम है। ये बात पहुंच रही बेटा? तो मैक्सिमम कितना है वो उनका आर है, और इसी आर को मैं इकोलॉजी में बायोटिक पोटेंशियल कहूंगा। शब्द बोलो रे, दोबारा बोलो। क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल? मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। यूनिट टाइम में कितने मैक्सिमम प्रोडक्शन, वो उसका पोटेंशियल क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। बताओ, लायन और इंसेक्ट में किसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा? और जिसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा, क्या वो आर ज्यादा? और जिनका आर ज्यादा वो आर सेलेक्टेड। अब तो पहुंच गया होगा। ग्रोथ रेट होना भी चाहिए। स्टेबिलिटी ज्यादा और ग्रोथ रेट भी ज्यादा हो जाती, संभालना मुश्किल हो जाता। इनको आप यहां के सेलेक्टेड के नाम से पुकारते हैं। ये के आज मैं आपको नहीं समझाऊंगा। ये के पॉपुलेशन में अपने आप आ जाएगा, डेमोग्राफी में। मैं अपने आप आगे से बोलूंगा बेटा के ये रहा वो के जो मैंने बोला था। आज तो बस इतना कहो कि जिनकी स्टेबिलिटी कम, ग्रोथ रेट ज्यादा, वो क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा, ग्रोथ रेट के सेलेक्टेड। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट। आप अच्छे बच्चे हैं, आपसे 2 बातें ज्यादा करनी पड़ती है। सुने, एनसीईआरटी भी लिख रही है, हर एक स्पीसीज, इधर एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हर एक स्पीसीज ने अपने अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनो। एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हर एक स्पीसीज ने अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। अगर इंसेक्ट का बायोटिक पोटेंशियल कम होता तो अब तक एक्सटिंक्ट हो जाते। एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को अपने अपने सर्वाइवल के हिसाब से डेवलप किया है। कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बैम्बू। 12 साल वाला भी है। कुछ ऐसे हैं जो लाइफ में एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं। छोटी साइज के ज्यादा इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड। जो एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बड़ी साइज के कम इंडिविजुअल के सेलेक्टेड। अरे नहीं समझेगे यार, बड़ी साइज के कम इंडिविजुअल के सेलेक्ट। आपके एनसीईआरटी ने आर और के शब्द कहीं नहीं लिखा, लेकिन जो बैकग्राउंड स्टोरी मैंने बोली वो लिखी है। और नीट में क्वेश्चन भी पूछ लिया, आर सेलेक्टेड किसे कहते? लिखा नहीं है कहीं टर्म, लेकिन जो बैकग्राउंड मैंने बोला अभी अभी, कुछ ऐसे हैं जो लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लाइफ में एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं। छोटी साइज के बहुत सारे, बड़ी साइज के कम। पहुंच रहा है बेटा आप? तो आर और के किसको कहेंगे समझ में आ रहा है? लेकिन अब एक और बात सुनो। कुछ बच्चे बाहर आके पूछ लेते हैं कि सर जी, कितना ज्यादा बन जाए तो आर हो जाता है और कितना कम रह जाए तो के होता है? ये ज्यादा और कम नहीं, कंपैरेटिव देखना है।
मैं आपकी एफिशिएंसी देखना चाहता हूं। अब मुझे आंसर मिलना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए। अरे यार क्या हो रहा है? क्रस्टोज लाइकेन के बाद फोलियोज लाइकेन आया। क्रस्टोज के कंपैरिजन में फोलियोज की स्टेबिलिटी, ग्रोथ रेट, क्रस्टोज के कंपैरिजन में फोलियोज आर या के, समझ रहे ना आप? फोलियोज के बाद मॉस आ गई, मॉस के कंपैरिजन में फोलियोज ये बात, ये कंपैरेटिव हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, ऐसे मत सोचना कि कितना ज्यादा हो जाए तो हम आर और कितना कम हो जाए तो के कहते, ऐसे नहीं, कंपैरेटिव सोचना है। ठीक है, चलिए। जब सक्सेशन आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो बहुत सारी चीजें आप बच्चों ने देखी। आपने कहा कि यहां पर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रहे हैं। यहां पर शॉर्ट लीव से लॉन्ग लीव हो रहे हैं। यहां पर स्मॉल साइज से लार्ज साइज हो रहे हैं। यहां पर डाइवर्सिटी कम की ज्यादा, बायोमास कम की ज्यादा, ह्यूमस कम की ज्यादा। एक और चीज देखने को मिली है और वो है निश या निके या नाइके, जो भी आप कहो। स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है। मैं स्पेशलाइजेशन तो समझाऊंगा आपको, उसके पहले ये तो जाने रहे। बड़ा हो गया, आप समझ जाए बेटा। तो यहाँ यार अभी भी पूछ रहा है मतलब यार। तो यहाँ निके किसे कहते हैं, देखते हैं हम अब आराम से। अरे चुप हो जाओ, इधर देखो, बिल्कुल नहीं बोलना जब तक मैं कुछ न कहूं। कोई भी स्पीसीज जिस किसी भी जगह पर रहती है वो उसका हैबिटेट है। हाँ, वहां रहकर वो दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक से क्या क्या इंटरेक्शन करती है, उसका फंक्शनल रोल है। अरे वो स्पीसीज क्या खाती है वो भी उसका निके है। बायोटिक से इंटरेक्शन, बायोटिक से इंटरेक्शन। वो स्पीसीज किस तरह के टेम्परेचर को टॉलरेट करती है वो भी उसका निके है। ए बायोटिक से इंटरेक्शन। आप कहेंगे कि सर हैबिटेट भी आ गया, बायोटिक से ए बायोटिक से इंटरेक्शन भी आ गया, तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं। निके बहुत ब्रॉड टर्म है, ये स्पीसीज से रिलेटेड हर बात की इंफॉर्मेशन है। एक दिन की बात है, एक फॉरेस्ट से हमें जानकारी मिलती है कि एक स्पीसीज वहां खतरे के निशान पे है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वहां के लोगों ने कहा कि इसे यहां से ले जाओ, ज्यादा टाइम तक रही तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हमने सोचा यार ले तो जाएं, लेकिन लेके कहां जाए? एक काम करो, जल्दी से उसका निके स्टडी करो। अगर हम निके स्टडी करेंगे तो क्या उसे सैप साइट पर ले जाना आसान हो जाएगा? क्या हमें पता लग जाएगा कि उसका हैबिटेट किस तरह का है, वो क्या फीड करती है, वो किस तरह की टेम्परेचर को टॉलरेट करती है, किस रेंज में रहती है? ये सारी बातें
डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो वो यूटिलाइज करती है, वो सब चीजें हमें कंफर्म होगी और उसे सेफ साइट पे ले जाना आसान होगा। तो याद रखो बेटा, निके स्पीसीज से रिलेटेड हर बात की जानकारी होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। रैबिट ग्रासलैंड में रहता है। ग्रासलैंड क्या है? ग्रास खाता है। दोनों को मिला दें। डियर ग्रासलैंड में रहता है, ग्रास खाता है, दोनों को मिला दे। मेरे ये दोनों एग्जाम्पल सुन के आप बच्चों को लग रहा है कि रैबिट और डियर का निके एग्जैक्ट सेम, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। किन्हीं दो स्पीसीज का निके एक इकोसिस्टम में एग्जैक्ट सेम, फिर आप कहेंगे कि सर हमें तो लग रहा है, आपने जो बातें बोली उसमें तो लग रहा है, कहां अलग है उसको बताओ। आओ देखें। आज बेटा हम यहां पर रैबिट के निके को लेकर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और ये ग्राफ यहां कुछ पैरामीटर को लेकर बनाया जा रहा है। टेम्परेचर, फूड और वाटर। पैरामीटर और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने कोई 3 पैरामीटर ले लिए हैं। मान लीजिए रैबिट मैक्सिमम इतना टेम्परेचर टॉलरेट करता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैंने टेम्परेचर इससे ज्यादा कर दिया तो रैबिट मैक्सिमम इतना फूड खा सकता है, मैक्सिमम इतना वाटर होल्ड कर सकता है। क्या तीनों पैरामीटर आ गए? इन तीनों पैरामीटर को लेकर मैंने यहां पर एक बॉक्स बना दिया। तीनों पैरामीटर्स को लेकर एक बॉक्स यहां पर ऐसे बना दिया गया है। क्या इस बॉक्स के अंदर उसके तीनों पैरामीटर हैं? अब मैं चाहता हूं कि इसी ग्राफ में डियर का ग्राफ भी प्लॉट करूं। बताओ वो इतना ही टेम्परेचर टॉलरेट करेगा कि ज्यादा? इतना ही फूड खाएगा कि ज्यादा? इतना ही वाटर होल्ड करेगा कि ज्यादा? ये डिब्बा, ये बॉक्स रैबिट का अपने इकोसिस्टम में यूनिक है। एग्जैक्ट सेम शेप साइज का बॉक्स किसी और का नहीं हो सकता। यही उसका निके है। कुछ पहुंच रहा है बेटा? फिर आप लोग कहेंगे कि सर दोनों ग्रास तो खाते ही हैं, दोनों ग्रासलैंड में रहते ही हैं। अरे कुछ कुछ जगह पर दोनों ने कॉमन रिसोर्स की शेयरिंग की है। जहां जहां कॉमन शेयरिंग हो रही है, वहां वहां दोनों का निके ओवरलैप्ड है। तो बताओ रैबिट और डियर का निके एग्जैक्ट सेम या ओवरलैप्ड? ओवरलैपिंग भी तभी पॉसिबल है जब रिसोर्स ज्यादा हो। हाँ? अगर दोनों का निके एग्जैक्ट सेम हो जाता, दोनों की हर बात की जरूरत एक हो जाती, हर बात की रिक्वायरमेंट सेम हो जाती। पता लगे डियर रैबिट से कह रहा है कि बरों से बाहर निकल, मैं भी छुपूंगा, दोनों के रहने की जगह एक हो जाती। और जब हर बात की रिक्वायरमेंट सेम, तो हर बात में झगड़ा। अब आराम से तसल्ली रखना, हर बात में झगड़ा। और जब हर बात में झगड़ा होने लगे तो बर्दाश्त नहीं होता, नहीं टॉलरेट होता यार, हर बात में झगड़ा। और जब हर बात में झगड़ा होने लग जाए तो दो ही रास्ते बचते हैं। आप अपने विचार व्यक्त ना करें, मैं बोलूंगा। जब हर बात में झगड़ा हो तो दो ही रास्ते बचते हैं, या तो छोड़ दो या बदल लो। क्या क्या बताया बेटा? या तो, या फिर छोड़ दो एरिया, छोड़ दो और बदल लो निके।
अगर अपने निके में कुछ चेंज लेके आते हैं तो निके स्पेशलाइज करते हैं। निके को दूसरों से अलग कर लेना स्पेशलाइजेशन कहलाता है। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचे तभी हाँ भरना। निके स्पेशलाइजेशन से कंपटीशन में कमी आती है। निके स्पेशलाइजेशन से साथ रहना आसान होता है। निके स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिटी बढ़ाता है। आओ चले एक इकोसिस्टम में चलते हैं, देखते हैं यार स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, समझे तो सही यार। आओ बेटा, पहुंच गए। सक्सेशन की शुरुआत हुई, ग्रास उगी है। इसने अपनी क्षमता कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी रूट को पेनिट्रेट कर दिया, मिनरल वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। सक्सेशन आगे बढ़ा, श्रब आ रही है। क्या ये अपनी रूट को इतना ही पेनिट्रेट करेगी कि इससे डीप? बहुत अच्छा किया श्रब तुमने, बहुत बढ़िया। ऐसा करने से साथ रहना आसान। अगर दोनों एक ही लेयर से मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करते तो वही रहता जो ज्यादा मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करना जानता है। और आगे ट्री आ गया बेटा, और जैसे ही ट्री आए ये अपनी रूट को इसके बराबर ले जाएंगे कि और डीप। बहुत अच्छा किया ट्री। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। कहने को तीनों मिनरल वाटर ही एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन तीनों का नीके एक जैसा। मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करने की लेयर, समझ रहे हैं? यही स्पेशलाइजेशन है। आगे की तरफ यहां ABC नाम के एनिमल आते हैं। ए कहता है कि ट्री खाऊंगा, पत्तियां फ्रूट उखाड़ के नहीं। बी कहता है कि श्रब, और सी कहता है कि ग्रास। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ABC तीनों हर्बिवोर हैं, लेकिन तीनों का निके, अरे समझ रहे हैं आप? ए ट्री को लेकर, बी श्रब को लेकर, सी ग्रास को लेकर स्पेशलाइज है। आगे की तरफ एक्स और वाई नाम के एनिमल आ गए। ABC तुम प्लांट खाओ, हम तुम्हें खाएंगे। समझ पा रहे हो क्या आप? कार्निवोर भी तो आएगा रे यार। आगे वन आता है, वन कहता है कि ABC तुम प्लांट खाओ, एक्स वाई तुम ABC को खाओ, मैं तुम सबको देख लूंगा। टॉप कार्निवोर। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती बढ़ती जा रही है। क्या स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिटी बढ़ा रहा है? तो आज की तारीख में हमारी अर्थ पे कहां का निके सबसे ज्यादा स्पेशलाइज? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का निके सबसे ज्यादा स्पेशलाइज है बेटा, तभी तो वहां की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। ये आप ध्यान रखेंगे। स्पेशलाइजेशन को अगर बोलचाल के शब्दों में लाया जाए तो काम का बंटवारा। काम का बंटवारा। ग्रास तुम एक काम करो, ऊपर वाली लेयर से एब्जॉर्ब करो। श्रब तुम थोड़ा नीचे, ट्री और बस। कोई बालक नहीं कहेगा कि इनसे ये कहने कौन जाता है। यही तो नेचुरल सिलेक्शन है, जो नेचर इनके स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट कर रही है। काम का बंटवारा जब प्रॉपर हो जाता है
कार्निवोर का हर्बिवोर को खाना एक काम है उसका। ट्रीज का मिनरल एब्जॉर्ब करना, फोटोसिंथेसिस करना काम है उसका। इसी से इकोसिस्टम चल रहे हैं और सबने अपने अपने काम को प्रॉपर सेपरेट किया है, तभी तो साथ रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 नौकर काम करते हैं, सुन के तो बढ़िया लगा। पांचों कह दे कि झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू घर में एक है, पांचों खींच खींच के भागेंगे, टूट जाएगी। आपने कहा कि नहीं, एक काम कर, तू झाड़ू लगा, तू पोंछा लगा, तू रोटी बेल, तू सब्जी बना, 1 बज गया, जा गाड़ी साफ कर। बर्तन कौन मांज रहा है इनमें से? अच्छा, देखो काम का बंटवारा, उसमें से अपन ने बर्तन का नाम नहीं लिया, एक बालक तैयार हो गया। तो अगर ऐसा है तो ये यहाँ काम का बंटवारा प्रॉपर हो जाने से क्या सबका साथ रहना आसान हो रहा है? अगर एलन के सारे टीचर्स कह दे कि बायोलॉजी पढ़ाएंगे, भारी पड़ जाए, पता लगे क्लास के बाहर लाइन लगी है, तू निकल मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा हुआ ना, यहाँ टॉपिक अलग हुए, सब्जेक्ट तो हुए, टॉपिक अलग हुए, इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ा और डाइवर्सिटी बढ़ रही है बेटा। तो स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ती है। स्पेशलाइजेशन का मीनिंग सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? लेकिन आप एक बात सुन लेंगे, मैंने कहा स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिटी बढ़ाता है, या फिर डाइवर्सिटी बढ़ने से स्पेशलाइजेशन बढ़ता है? दोनों बातें पैरेलल ही है, ये कोई स्टेप नहीं है कि इसके बाद ये होगा। अरे जब आएंगे तभी तो कंपटीशन होगा और स्पेशलाइजेशन होगा। तो डाइवर्सिटी बढ़ती है तो साथ के साथ पैरेलल स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, तभी मेंटेन रहती है। अरे ये पहुंच रहा कि नहीं यार? डाइवर्सिटी बढ़ रही है तो साथ के साथ पैरेलल स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, तब जाके डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। तो हमने आज निके स्पेशलाइजेशन का मीनिंग आपको समझा दिया है। स्पेशलाइजेशन किसको कहते हैं, हर एक बच्चे को क्लियर है बेटा अच्छे से? मैं फिर कहूंगा, निके किन्हीं 2 स्पीसीज का एक इकोसिस्टम में एग्जैक्ट सेम, ओवरलैप्ड, ओवरलैपिंग भी वहीं पॉसिबल है जहां रिसोर्स ज्यादा है। अरे बड़ा ग्रासलैंड है, रैबिट तू भी खा, डियर तू भी खा, क्या दिक्कत है? लेकिन दोनों के बीच अगर 1 किलो घास डाल देंगे, वही खाएगा जिसमें ताकत ज्यादा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वहां फिर सुपीरियर इंफीरियर आ जाएंगे, वो बातें आपसे बाद में करेंगे, लेकिन अब तक की चीजें क्लियर है आपको? चले बेटा, अगले एपिसोड में आते ही आपसे ये डिस्कस करेंगे कि सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस। कैसे, जानने के लिए देखते रहिए। टू बी कंटिन्यूड। अभी बाहर नहीं जाना है, बैठे रहो यहीं पर, बैठे रहो। थैंक यू।